हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये 2 से 3 दिन पुराना व्लॉग है, कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा है आजकल और कुछ ऐसा शूट करने का मन नहीं होता। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बस घर में जस्ट पाइनएप्पल आया हुआ था तो ये कट कर रहे थे। सुबह का समय था, हम लोग जल्दी से किचन में आ गए थे। अभी बच्चे जब घर पर रहते हैं ना तो बस सबसे मेन रहता है कि इनको खाना खिला दें। जल्दी से खाना बनाकर फ्री हुई, सब्जियाँ आई हुई थी तो बस वो वॉश कर रखी और शाम के लिए मैं भिंडी वगैरह कट कर रख रही थी। हम भिंडी अधिकतर है ना पहले से ही कट कर रख लेते हैं धोकर के, नहीं तो वो बनने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। फिर लंच वगैरह हुआ, उसके बाद सब लोगों ने रेस्ट किया। फिर शाम का चाय स्किप करते हुए हम लोगों ने जो पाइनएप्पल कट किया हुआ था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था ज़्यादा, तो हमने उसका जूस बना लिया था काला नमक और शुगर वगैरह डालकर, बस सिंपल सा, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था। अच्छा लगता है इस तरह से, घर पे बना लो। एक पाइनएप्पल ले आओ तो घर में सब लोगों का हो जाता है। बस सब लोगों ने जूस वगैरह पिया और बच्चे चले गए थे फिर मम्मी के साथ पार्क। 6:30 बज गई है पर लग ही नहीं रहा है कि 6:30 बजी। देखिए मौसम इतनी अच्छी रोशनी हो रही है और दिनों के कंपैरिजन में आज थोड़ी सी जो है गर्मी कम है और आज बदल हो रहे हैं। बट मैं आ गई थी ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए, क्योंकि आज सुबह में हम लोगों ने पौधों में पानी नहीं डाला था। मैं पौधों में पानी डालने के लिए आई हूँ ऊपर। जल्दी से फटाफट पानी डाल देते हैं, फिर चलते हैं नीचे। सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, रोटियाँ तो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी सुबह में, तो रोटी तो बनाना नहीं है, सब्ज़ी बनाना है। तो बस जल्दी से सब्ज़ी बनाएंगे। गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ी देर चले जाओ। शाम के समय घबराहट सी होने लगती है रूम में, क्योंकि रूम में है ना हमारे यहाँ पूरे टाइम धूप रहती है, तो एक अजीब सी घुटन सी होती है। और एसी चलाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बिना एसी के बिल्कुल नहीं रह सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आई, फटाफट से पौधों में पानी डाला। और अब गर्मियों में तो हमेशा दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है, बट अभी इस बार ग्रीन मीटिंग लगा दी है तो कुछ पौधे तो हमारे अभी सही सलामत है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग में बताया अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग नहा कर भी हो गए हैं रेडी। देखिए टाइम हो रहा है 5 बजने वाली, 4 बजे उठ गए थे हम लोग, नहा लिए हैं भी और हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग, बच्चे चले गए हैं दोनों नहा कर, हम लोग सब तीनों। बच्चे भी जल्दी उठकर हो जाते हैं रेडी से, परेशान नहीं करते। कहीं जाना होता है तो अधिकतर ना बच्चों को भी मैं नहलाकर ही लेकर जाती हूँ। तो बस हम लोग निकल गए थे, 5 में भी टाइम था थोड़ा सा, और सुबह के समय इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। घर में पता नहीं चलता कि बाहर ठंड है, और सडन प्लान बनता है तो वो सक्सेस हो जाता है। अगर पहले से प्लानिंग होती है ना तो कभी कभी वो नहीं हो पाता पूरा। बस स्टेशन पहुँचे, फटाफट से टिकट लिया और हम लोगों को दूसरी तरफ जाना था प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बच्चों को लेकर पहले निकल गई थी आगे, और इतने बद्दल हो रहे थे ना, मून दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। देखिए ऐसा हॉरर शो में दिखाई देता ना, वैसा वाला मून था। बस थोड़ी देर रुके होंगे, 10-15 मिनट वेट किया होगा, और इतनी देर में हमारी ट्रेन आ गई थी। अच्छा हुआ कि हम लोगों को स्पेस मिल गई, ठीक है, बैठने की मिल गई, वही बहुत होता है। तो बस ये हमको छोड़कर निकल गए थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलती तो फिर कुछ ना कुछ करते। बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर जगह नहीं मिलती। फिर थोड़ी ही देर बाद ना ट्रेन काफ़ी खाली हो गई थी, फिर हम लोगों को विंडो सीट मिल गई थी, तो बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ जाता है। सो भी रहते सब लोग, क्योंकि सुबह का जल्दी का समय था, 5:30 बज रही थी करीब। और बस नर्मदा नदी बीच में पड़ती है, नर्मदा नदी के दर्शन किए और हम लोग 8:30 बजे के करीब पहुँच गए थे हबीबगंज रानी कमलापति। हम लोग आए हुए मेरे भाई के घर, कुछ ज़रूरी काम था इस वजह से वो हमें लेने आने वाला था। बट मेरा भाई कभी टाइम पर नहीं आता, हमेशा ऐसा होता है कि वो किसी भी रीज़न से लेट हो जाता है। बस हम लोग बाहर की तरफ आए, उसका वेट कर रहे थे। एक्सीलेटर बंद था तो सभ्या को वो अप वाले एक्सीलेटर से गई और सीढ़ियों से वापस आई। बस जल्दी से हम लोग घर पहुंच गए थे। 20-25 मिनट लगता है गाड़ी से। भाई लेने आ गया था, तो घर आकर मैंने जल्दी से चेंज किया, बच्चों के भी हाथ मुँह वगैरह धुला दिए थे। सब लोगों को वो ज़ोरों से भूख लग रही थी, तो पहले उसने चाय वाय बनाई, फिर वो पूजा पाठ में लग गया था, क्योंकि वो हम लोगों को लेने आ गया था तो उसकी पूजा पाठ नहीं हुई थी। और बच्चे यहाँ पर अपना खेलते रहते हैं। यहाँ का जो एरिया है ना बहुत अच्छा है, अंदर गेट लगा दो मेन डोर और बच्चे अंदर खेलते रहते हैं। फिर सबको भूख लग रही थी तो पोहा बनाने का था, बट पोहा था नहीं घर पर, तो फिर उसने आटा नूडल्स बना दी थी जल्दी से, सारी वेजेस वगैरह डालकर हम लोगों के लिए। और इतनी ही देर में मैंने एक नैप ले ली थी, क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, कहीं जाना होता है तो। बस एक यही थोड़ा सा होता है कि भाई क्या या मम्मी क्या जाओ तो बच्चों का अपने आप से हो जाता है काम। इन लोगों को आप बोल सकते हैं बिल्कुल अधिकार से कि आप इसको तू भैया देख ले, मैं सो रही हूँ। बस उसने इन बच्चों को दोनों को खिलाया नूडल्स, और फिर हम लोगों के लिए भी बनाई थी उसने
बट वो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाता था, बट उसने पेस्ट डाल दिया था तो उसने फिर नहीं खाया। फिर मैंने भी नूडल्स खाई थोड़ी सी और हम लोग लग गए थे खाने की तैयारी में। मैंने फटाफट से सब्जियां कट कर दी, उसने खाना बनाया। मम्मी भी आ गए थे शाहजहाँपुर से, मम्मी पापा, तो वो रोटियां बना कर ले आई थी मम्मी। कड़ी और चावल भी गरम गरम से बना लिए थे। सब लोगों को लग रही थी भूख, तो मम्मी पापा आए, उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया। मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं खाया, मुझे तो बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी, तो थोड़ी देर में सो गई थी। फिर पापा और भाई दोनों मिलकर ना चेस खेल रहे थे। मतलब यहाँ मेरे यहाँ पापा को बहुत ज़्यादा शौक है चेस खेलने का, और मेरा भाई भी खेल रहा था, और सभ्या को वो लोग सिखा रहे थे। शाम को रेडी हुए, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे हमें वो काम करना था। सब लोग रेडी हुए फटाफट से, 5 बजे के लगभग। संडे था तो आज उसकी भी छुट्टी थी ऑफिस से, तो हम लोग सब निकल गए यहाँ से घर की तरफ। उसने नया घर लिया है तो बस उसका ही थोड़ा सा हम लोगों को देखना था कि उसमें कहाँ क्या क्या करवाना है, क्योंकि सोच रहे हैं जल्दी से शिफ्ट हो जाए। कलर वगैरह देखना था, फर्नीचर का देखना था, समझना था कि किधर क्या बनवाना है। तो अभी 4th फ्लोर पर है, अभी की जो लिफ्ट है बंद थी क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत प्यारा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा रहता है। मतलब अधिकतर बिल्डिंग्स है यहाँ पर, अधिकतर लोग जॉब करने वाले रहते हैं। बस फिर शाम को घर आए, घर आकर चेंज वेंज किया, चाय वाय पी, बच्चों को चेंज करवाया क्योंकि बच्चे वहाँ धूल में खेले। फिर हम लोग निकल गए थे भोपाल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में भी हम लोगों को काम था। तो एक बाइक और ले ली थी हम लोगों ने, तो एक पे 3 लोग बैठ गए थे। मैं, सभ्या और पापा और मम्मी, भाई और कान्हा एक साथ बैठ गए थे। हम लोग पहुँचे भोपाल में तो इतना रश था क्योंकि ईद आने वाली है, और मेन भोपाल में गए थे, पुराने भोपाल में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। छोटू जाता है, मतलब मेरा भाई जो है अभी एक मंदिर से जुड़ा है, अभी इस मंदिर में उसने जाना स्टार्ट किया है, राधा रमन का मंदिर है। तो वहाँ गए, वहाँ पर दर्शन किए, वहाँ आरती वगैरह लेकर, प्रसादी वगैरह लेकर, फिर हम लोगों को जो भी मार्केट का थोड़ा बहुत काम करना था वो हम लोगों ने किया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो मैंने इस वजह से कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इधर जो मेन एरिया रहता है ना वहाँ पर भीड़ रहती है। थोड़ा सा ग्लोसरी आइटम वगैरह लेना था तो सोचा मार्केट इधर आए हैं तो डी-मार्ट चलते, तो वहाँ से बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और बच्चों को ना थोड़ी सी भूख लग रही थी तो पापा ने चिप्स वगैरह ले लिए थे, तो बच्चों ने वो खाया, और उसके बाद शॉपिंग की। फिर शॉपिंग करते हुए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चों को दिख जाता है टॉयज़ तो फिर वो उनकी ज़िद पूरी करते रहो टॉयज़ को, कभी कुछ खाने का कभी कुछ खाने का। बस दोनों मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे। उन लोगों ने ट्रॉली ले ली थी, वो अपना खेल रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर सब लोगों को ही भूख लगने लगी थी, तो सामने की साइड ही एक रेस्टोरेंट था, हम लोगों ने सोचा वहाँ चलते हैं। कान्हा बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ गया था कि उसे गाड़ी ही लेना है, बट उसको गाड़ी की ज़िद नहीं थी, उसको लग रही थी भूख, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था। मैं और मम्मी चले गए थे बच्चों को लेकर पहले कैफ़े में, क्योंकि पापा और वगैरह बिलिंग करवा रहे थे। संडे था तो काफ़ी रश था डी-मार्ट में भी। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बिना प्याज लहसुन का हम लोगों को फ्राइड राइस ही मिला था, तो बस वो फ्राइड राइस ऑर्डर किया। मेरा भाई बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाता। हम लोगों ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली, मम्मी ने हॉट कॉफ़ी ली, पापा ने कुछ भी नहीं खाया। पापा नहीं खाते अधिकतर बाहर का, उनको नहीं पसंद आता है, तो उन्होंने तो घर आकर खाना खाया। बस थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी स्नैक्स वगैरह लेना था वो लिया, और फिर हम लोग आ गए थे घर आते आते हमको 12:30 बज गई थी रात को। तो चलिए इसी के साथ में इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।